पार्ट नंबर 1 छलावा। रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही रात में की हो गई थी और उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफ़ी सुनसान और वीरान था। वहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं गुजरती थी और प्लेटफार्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज़्यादा पैसेंजर भी ओट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। रमेश इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि उसका ट्रांसफ़र ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात रमेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था, क्या मुसीबत है। अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। 1 महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूँगा ट्रांसफ़र की। उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए वह प्लेटफार्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी बजा देता। एक रात की बात है, उस रात गार्ड प्लेटफार्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वह आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा, कौन है भाई? उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वह आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? आदमी बस ठंड से कांप जा रहा था। उसने उसे अपने बैग से एक शाल निकाल कर दे दिया। आदमी जैसे ही रमेश की तरफ बढ़ा, रमेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, बस उसका शाल गिरा हुआ है। उसने वह शाल उठाया और सुबह घर लौट गया। वह उस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया था। इतना सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, बुरा सपना ही होगा। रमेश तो इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन खो दे। उसने सोचा कि उसे नींद आ रही थी और उसने नींद में सपना देखा। अगली रात वह फिर से ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफार्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वहीं कुछ देर बाद बैठे बैठे उसकी आंख लगने लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसने जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो वह चौंक कर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।